हेलो डियर। आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.6 टू 1.10 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये हमारी कंपनी है जिसका नाम जो है वो माइंड डेवलपर है। तो माइंड डेवलपर जो है इस कंपनी का ये पहला प्रोडक्ट है तोमर सर साइंस किट। ये साइंस किट जो है वो क्लास 3rd 4th एंड 5th क्लास स्टूडेंट के लिए है। इस किट में टोटल 36 एक्टिविटीज जो है वो गिवन है। एक्टिविटीज के नाम जो है वो बैक साइड में दिए हुए हैं। 27 एक्टिविटीज जो है वो बुक एक्टिविटी है और 9 एक्टिविटी जो है वो फन एक्टिविटीज है। तो प्लीज आप इस किट को जो है वो परचेज कर सकते हैं अमेजन से एंड फ्लिपकार्ट से। तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। तो हमको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल पर लीटर में जो है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है ना, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। तो आपको पता है कि मोल पर लीटर जो है वो क्या होता है, यही तो हमारी मोलैरिटी होती है। तो हमें मोलैरिटी जो है वो यहां पर बताना है। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर ये दी गई है। और हमको परसेंटेज जो है, हमको मास परसेंटेज जो है वो गिवन है, कितना है, 69 है। ठीक है ना। तो अगर आपको मोलैरिटी जो है वो डिटरमाइन करनी हो सॉल्यूशन की, डेंसिटी एंड परसेंटेज जो है वो दिया हो, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए। तो मोलैरिटी जो होती है वो इक्वल होती है डेंसिटी इंटू परसेंटेज इंटू 10 बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया तो देख लो जरा। हमको पता है डेंसिटी जो है वो गिवन है, कितनी गिवन है, ये 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है। डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है। सॉल्यूट जो है वो कितना है, 69% जो है वो डिसॉल्व है। तो हमें वो अमाउंट तो पता लगाना होगा ना जिसका 69% जो है वो डिसॉल्व किया गया हो। ठीक है, तो अमाउंट जो है वो हम यहां से निकाल लेते हैं। 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब ये है कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है 1.41 ग्राम HNO3 डिसॉल्व। तो HNO3 जो है वो 1.41 ग्राम डिसॉल्व है कितने में, 1 मिलीलीटर में। अब चूंकि यहां पर 69% है, तो 69% का मतलब क्या होता है, या तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा या फिर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो 100 मिलीलीटर में 69% जो है वो डिसॉल्व है। तो 1 मिलीलीटर में वो कहता है कि इतने ग्राम डिसॉल्व है, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम HNO3 डिसॉल्व होगा, तो ये आएगा 1.41 अपॉन 1 इंटू 100। तो इतने ग्राम जो है वो HNO3 जो है वो डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, अब हमें इसका 69% जो है वो डिसॉल्व कराना है। तो 1.41 इंटू 100 का 69% कितना होगा, तो 69 बाय 100। तो ये मास जो है ये कितना हो गया, ये मास ऑफ HNO3 आएगा। ठीक है ना। तो ये से आप ये कैंसिल कर दोगे, तो मास ऑफ HNO3 जो है वो इतना आपने यहां पर निकाला। ठीक है, अब मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास
इंटू वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर में होता है। मास कितना आया, मास आपका इतना आ चुका है 1.41 इंटू 69, ठीक है, अपॉन मोलर मास कितना होता है, तो HNO3 का मोलर मास देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 करोगे तो ये आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। तो 63 इंटू वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, लीटर में मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1.41 इंटू 69, 1000 को ऊपर ले जाओ अपॉन 63 इंटू 100, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। तो देखो जरा, ये हमारी मोलैरिटी जो है वो आ चुकी है 1.41, 69 इंटू 10 बाय 63। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, ये हमारी क्या है, डेंसिटी है, ये हमारा क्या है, परसेंटेज है, ये 10 है, और ये मोलर मास कितना है, 63 है। तो मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है जब डेंसिटी एंड परसेंटेज गिवन हो, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आप जो है वो आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 15.439 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, और ये मोल पर लीटर जो है वो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1.7 है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। तो देखो जरा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला तो होता है हमारा CuSO4। अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो कॉपर का मास होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 मतलब 64 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 0.5 और ये 9 होगा, और ये 159.5, ये हमारा क्या हो गया, मोलर मास हो गया। तो कॉपर सल्फेट जो है हम कह सकते हैं कि 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स, कितना कॉपर है, कॉपर 1 मोल कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि 63.5 ग्राम कॉपर जो है वो कंटेन है। तो 100 ग्राम में आपको निकालना है, 100 ग्राम में कितना कॉपर होगा, तो 63.5 159.5 इंटू 100, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 39.81 ग्राम। तो इतना कॉपर जो है वो हमारा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में आपको मिलेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.9 है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमारे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस जो है वो 35.77, ये क्लोरीन 35 का है, और 24.23 ये क्लोरीन 37 का है। मोलर मास जो है वो ये गिवन है। तो हमको क्या बताना है, एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन ये बताना है। तो एवरेज मास ऑफ क्लोरीन ये हमको डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमको नेचुरल अबंडेंस इसका परसेंटेज दिया है और मोलर मास दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस इनटू मोलर मास, ठीक है। ये पहले आइसोटोप का है प्लस दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस इनटू मोलर मास। तो परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस इनटू मोलर मास अपॉन टोटल परसेंट, ठीक है। तो आइसोटोप 1 इसका अबंडेंस 35.77 है, मोलर मास 34.23
9689 है, प्लस क्लोरीन 37 जो दूसरा आइसोटोप है इसका परसेंटेज 24.23 है, मोलर मास 36.9659 है, अपॉन टोटल परसेंटेज दोनों आइसोटोप, पहला आइसोटोप 75.77 है और दूसरा 24.23 है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 35.4527 जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का जो है वो ऐसे डिटरमाइन कर लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 1.10 है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 इसका फॉर्मूला है, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, थर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो देखो जरा 3 मोल्स ऑफ इथेन में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बताने हैं। तो इथेन जो है ये C2H6 ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये अभी कितना है, ये अभी 1 मोल है। अगर हम इस 1 मोल इथेन की बात करें तो इसमें जो है 2 मोल्स जो है वो कार्बन है और 6 मोल्स जो है हाइड्रोजन है। ये जो C2H6 ये 2 और ये 6 है, ये मोल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये मोलर रेशियो है, C2H6 2:6 में ये कंबाइन हुए हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन एटम की बात करते हैं तो एक मोल मतलब कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब चूंकि 2 मोल कार्बन है तो इंटू 2 करोगे, ये एटम्स ऑफ कार्बन, इतने एटम कार्बन के होंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 6.02 इंटू 10⁻23, ये एक मोल में इतने एटम होते हैं, चूंकि 6 मोल हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं, इंटू 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो एक मोल इथेन में 2 मोल कार्बन के होंगे और 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक मोल इथेन में 6 मोल हाइड्रोजन के होंगे और 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6 एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे। अब चूंकि यहां पर 3 मोल में आपको आंसर बताना है तो C2H6 ये एक मोल है, अब इसकी 3 मोल कर देते हैं तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, ये 6 और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 18। तो यहां पर कार्बन के कितने मोल हैं, तो कार्बन के जो है वो 6 मोल्स जो है वो कार्बन के हो जाएंगे। हाइड्रोजन के जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 18 मोल्स हाइड्रोजन के हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स बताना है इथेन के कितने होंगे। तो देखो जरा एक मोल में, ठीक है, ये एक मोल इथेन है तो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो है वो होते हैं। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मोल में कितने होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो इथेन के प्रेजेंट होंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60, ये 18 हो जाएगा इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा सेकंड वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।